आगरा में यमुना नदी में बड़ा हादसा हुआ। यमुना नदी में नहाने गए 5 बच्चों में से 4 डूब गए। चारों बच्चों की मौत हो गई, जिसमें 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। हादसे के बाद कोहराम मचा हुआ है। जन्मदिन मनाने के बाद बच्चे यमुना नदी में नहाने गए थे। आगरा में बड़ा हादसा, यमुना नदी में डूब गए 5 बच्चे। 7 लोग थे जो आए थे यहाँ पर। 4 बच्चों की चली गई जान। मच गया कोहराम ही कोहराम। सोमवार को नित्या नाम की बच्ची का जन्मदिन था। बच्ची के जन्मदिन में सभी बच्चे शामिल हुए थे। मंगलवार को बच्चे यमुना नदी में नहाने के लिए आ जाते हैं। तमाम लोग बच्चों को रोकते हैं, परिवार के लोग भी मना करते हैं और नदी पर मौजूद लोग भी मना करते हैं, लेकिन बच्चे ज़बरदस्ती नदी में नहाने के लिए पहुंच जाते हैं। 5 बच्चे थे। एक काजल नाम की बच्ची नदी में नहीं जाती है, लेकिन जो 4 बच्चे थे, इसमें 2 लड़के और 2 लड़कियाँ थी, वो यहाँ पर डूब जाती हैं। रिया, महक, काना, काजल और बिक्की थाना एतमादौला सोवा नगर से यमुना नदी में नहाने के लिए निकले थे। बच्चों की संख्या 5 थी। सोमवार को जन्मदिन था। जन्मदिन मनाने के लिए बच्चे आए थे। मंगलवार को बच्चे इकट्ठा होकर यमुना नदी में नहाने के लिए चले गए। काजल बताती है, उसने मना किया था, लेकिन जबरदस्ती लेकर चले आए। मना किया था नहाना नहीं, लेकिन नहाने के लिए यमुना नदी में चले गए और उसी की आंखों के सामने 4 लोग डूब गए। काजल बाहर निकल आई, शोर मचाया। सब रिश्तेदार कह रहे कि जमुना जी देखा लाओ, मैं तो मैंने नहीं करी कि मैं जमुना जी जात ना हूँ करूँ नेग दिखा लाओ, हम तुरंत ही लौटे आएंगे नहाएंगे नहीं। अच्छा। तो मैंने कही ठीक है। तो फिर जब पे कह रहे कि कम पाइए नेक नहा लंदे। भाभी की बहन थी तो वे कूद गई तो मैं भैया कूदो। मैंने अपने संग पकड़ के नवायो वो, मैंने की इतना मत जाइयो। मैं जीजी को लाला तो मैं बस इतनी देर में मैं कपड़ा पहना हुआ, इतनी देर में वो मेरी भाभी की बहन के संग गड्ढा में घूमो। कितने लोग थे तुम्हारे? हम 6-7 जने थे। अच्छा। यमुना नदी में खेती करने वाले टीटू नाम के व्यक्ति का कहना है, उसने बच्चों को रोका था, डांट भी लगाई थी, लेकिन बच्चे नहीं माने। वह रोकता रह गया और बच्चे यमुना नदी में नहाने के लिए कूद पड़े। जैसे ही शोर मचा, तत्काल दौड़ कर आया और जब तक 3 लोगों को निकाला, तब तक सांसें 2 लड़कों और 1 लड़के की थम चुकी थी। बारी पे होकर आ रहे थे, हमने मना भी करी, नहीं माने बच्चे, जबरी से यहाँ आ गए। फिर हमने अपने काम में लग गए। फिर ये नहाते रहे, क्या करा, फिर एकदम हल्ला मचाया। फिर हम वहाँ से दरवा गए। जब तक लड़के 3 डूबे और 1 लड़का वो उसमें फंसा हुआ था, लड़की करी, जब एक और 3 हमने निकाल लिए। हाँ, शोर मचा के आया हूँ। इस हादसे ने परिवार में कोहराम मचा दिया। बिक्की की तलाश शुरू की गई। पीएससी की टीम भी लगी रही। काफी देर तक मशक्कत करनी पड़ी। कई घंटों बाद बिक्की का शव मिला। बिक्की 4 बहनों में अकेला भाई था, सबसे छोटा था। बिक्की के पिता का कहना है, मना किया था नहाने मत जाओ, लेकिन जबरदस्ती करके नहाने चले आए और हादसा हो गया। उनकी तो जिंदगी उजड़ गई। बिक्की की मौत के बाद पूरा परिवार गहरे सदमे में आ गया है। बिक्की की मां समझ नहीं पा रही है आखिर अपने बेटे को कैसे वापस लौटाए। गहरा सदमा पूरे परिवार को लगा है। यमुना नदी की गर्म रेत पर पिता राकेश फूट फूट कर रो रहा था और रोते हुए अपनी पीड़ा बता रहा था। वो जन्मदिन हो मेरे भतीजे के लड़की को, मेरे भैया की नातनी को। अच्छा। जन्मदिन में ये आई है रिश्तेदार, कच्ची तो बच्चे ने पहचान ना पा रहे को कौन को का नाम हो, क्योंकि मैं नाइट ड्यूटी में ड्यूटी कर रहा हूँ। आपका कौन है? मेरा भाने को की दिखा है। क्या नाम? मेरा नाम विक्की है। अच्छा, विक्की। कितने साल का? 13 साल में लगा है। अच्छा। स्थानीय विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह मौके पर सूचना के बाद पहुंच गए थे। लगातार बिक्की की तलाश के लिए प्रयास करते रहे। विधायक धर्मपाल सिंह का कहना है, बेहद दुखद घटना है, परिवार की पूरी मदद की जाएगी। भविष्य में ऐसी घटनाओं में तत्काल कार्रवाई के लिए एक बैठक हो चुकी है, जिसमें रिवर पुलिस को कई स्थानों पर तैनात किया जाएगा। इसे संभव सहायता परिवार की हम लोग कर सकते हैं, जरूर करेगी, सरकार भी करेगी। सरकार इस तरह से जो भी मदद होगी परिवार की, और आपके सामने पूरा प्रशासन, जब जैसे ही सूचना मिली है उसी समय से पूरा प्रशासन
ये पता लगा कल जन्मदिन था, आज सवेरे वो बच्चे यहाँ नहाने आ गए, उसमें ये दुर्घटना घटी है। तो प्रशासन से पूरी मदद की जाएगी और सरकार भी पूरी मदद किएगी और हम लोग भी, सरकार भी पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और हम लोग जो भी संभव मदद होगी ज़रूर करेंगे इस परिवार की। ये हम लोगों ने अभी कोशिश की है कुछ आधुनिक मोटर बोट और उसके लिए, और ये भी एक बार अभी जब बैठक हुई थी कमिश्नर की तो मैंने ये मामला भी उठाया कि जो पीएससी कैंप कर रही है रौनकता पर, वो पीएससी हमारे बल्केश्वर और ताजमहल के बीच में ही कैंप करे, जिससे ज़्यादातर जो दुर्घटनाएं होती हैं वो हमारे इसी बीच में होती हैं। अगर पीएससी की टीम यहीं पर होगी तो बहुत जल्दी सहायता की जा सकती है ऐसी घटनाओं में। तो कोशिश हो रही है कि पूरी पीएससी कैंप बल्केश्वर और ताजमहल के बीच में ही कैंप करे, और जो साधन है मोटर बोट और वो कोशिश कर रहे हैं एडीए की पथकर निधि से दिलवाने का प्रयास हो रहा है। मौके पर तमाम अधिकारी पहुंच गए थे। काफ़ी समय तक इस बात का पता किया जा रहा था कि आखिर किस तहसील क्षेत्र में घटना स्थल पड़ता है। जांच पड़ताल के बाद पता चला एतमादपुर तहसील का मामला है। घटना थाना कमला नगर क्षेत्र से देखी जाए तो बल्केश्वर पार्वती घाट के ठीक सामने कुछ दूरी पर हुई थी, लेकिन सीमा तहसील सदर की नहीं बल्कि एतमादपुर की निकली। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने काफ़ी देर तक विक्की की तलाश में अपना काम करते रहे और विक्की का शव भी बरामद हो गया। 4 बच्चों के डूबने की सूचना प्राप्त हुई थी। शोभा नगर एतमादपुर तहसील का एक एरिया है, वहाँ के रहने वाले लोग हैं और 4 बच्चों की सूचना प्राप्त हुई थी। चारों में से 2 लड़कियां थी और 2 लड़के थे। बहुत ही दुखद घटना है। हाँ, ये परिवार वालों ने बताया कि कोई बच्चे की बर्थडे पार्टी थी, कल रात में सब लोग उसी में आए थे और यहाँ पर सब नहाने आए थे। ये घटना बेहद दुखद है। अक्सर ऐसी घटनाएं नदियों के किनारे हो जाती हैं। तमाम घटनाएं हो चुकी हैं, तमाम लोगों की जानें जा चुकी हैं, तमाम परिवार उजड़ चुके हैं, लेकिन कोई सबक लेने को ऐसी घटनाओं से तैयार नहीं है। काजल थी जो हल्ला मचाती है, आसपास के लोग आ जाते हैं, निकालने का प्रयास करते हैं। इस घटना के बाद कोहराम मचा हुआ है। आसपास के लोग भी शोक में डूबे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। जब लगातार हादसे होते हैं, परिवार के लोग बच्चों को रोकते हैं, लेकिन बच्चे रुकते नहीं हैं। ऐसे हादसे सबक लेने के लिए होते हैं। कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं, इस तरह के हादसे हो चुके हैं और लोग सबक नहीं लेते हैं। जिस तरीके से ये हादसे हो रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं कि ऐसे हादसे भविष्य में नहीं हो। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन लोगों की हो जाती है जो नदियों में, किसी भी नदी में या तालाब में नहाने के लिए पहुंच जाते हैं। व्यक्ति खुद अपने आप को रोक सकता है। खुद समझना होगा कि अपनी ज़िंदगी को खतरे में नहीं डालना है। यदि ज़िंदगी खतरे में पड़ेगी तो कहीं ना कहीं परिवार पर इसका असर पड़ेगा। अपने साथी अमित दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा।